आज एपेक्स और केडीए का होम मिनिस्ट्री के साथ बात हुआ। 5 बजे हम लोग होम मिनिस्ट्री में मिले थे और इस मीटिंग की सदारत MOS होम नित्यानंद राय जी ने किया और MHA के दूसरे ऑफिशियल्स भी वहाँ बैठे थे, होम सेक्रेटरी भी बैठे थे। तो चर्चा जो है, हमने जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में, उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात हुआ। बात काफ़ी लंबी चली, 2-2.5 घंटे तक बहस हुआ। लेकिन आज का जो बात हमारा चर्चा रहा वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये कोई सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा। लेकिन बात जो भी हुआ इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला आज। तो हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्ट्री जल्दी मीटिंग बुलाए और फिर दोबारा इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा शुरू करें। यही कहना है हमने। 6 शेड्यूल टेकअप किया आप लोगों ने या शेड्यूल टेकअप किया है? 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के ऊपर ही हमने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था। उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात हुआ, लेकिन बात इनकन्क्लूसिव रहा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। आप लोगों की तरफ से क्या बात रखी गई MHA के सामने? बात तो वही रखे थे ना, जो हमारे 2 मुद्दे थे वही रखे थे। सर, ड्राफ्ट जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिसे आप बात करें कंक्लूजन कुछ निकला नहीं है, तो क्या ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस करने की भी क्या सोच रहे हैं आप, या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने इसके बारे में कोई ज्यादा सोचा भी नहीं है, अभी उसके लिए टाइम भी नहीं है। तो हम बैठ के आराम से सोचेंगे कि क्या आगे की कार्रवाई होगी। वो केडीए और एपेक्स मिल के हम चर्चा करके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जी, जो 2 बड़े मुद्दे थे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उसके अलावा भी जैसे आपने कहा था कि जो केसेस लगे हैं बच्चों के, उस पर कोई बात? उसके अलावा जो हमारे गेजेटेड एस्पिरेंट्स है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी वहाँ पर डिस्कस हुए थे। तो आप इस पूरे मीटिंग को किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि लद्दाख के लोग बड़ी उम्मीदों से इस टॉक्स जो हुआ है आज, उस पर बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, और किस तरह से देखते हैं आप? ये इसी से पता चलता है कि टॉक्स इनकन्क्लूसिव रहा। तो ये हम इसको नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए क्योंकि बात अभी चल रहा है, तो इस पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कोई ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। सोनम वांगचुक को लेकर भी कोई बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, इनिशियल रिमार्क्स में इन्होंने उनका बात रखा था। ये सारी बातचीत जो अभी दुर्जय साहब आपको बता रहे हैं, मेन चीज आप सभी जानते हैं 22 अक्टूबर की जो हमारी सब कमेटी की मीटिंग थी, सब कमेटी की मीटिंग में MHA की तरफ से इनकी तरफ से एक डिमांड आई कि आप एपेक्स और केडीए की तरफ से रिटन एक ड्राफ्ट हमें दे दें मेन 2 इश्यूज पे, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे। और इन दोनों इश्यूज पे हमने विद इन नो टाइम ड्राफ्ट सबमिट की। और अनफॉर्चुनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी ये मीटिंग हमारी होगी, लेकिन 3.5 महीना लगाए और आज 4 फरवरी को हाई पावर कमेटी की नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप में जो हुई है, उसमें स्टेटहुड पे डिलिब्रेशंस हुआ, काफी डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ, 6 शेड्यूल पे काफी डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ। इसके बाद और कुछ इश्यूज पे भी निकले। इन सारे इश्यूज पे बात करने से पहले एपेक्स और केडीए की तरफ से हमारे जो लद्दाख के हीरो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी एजुकेशन और एनवायरनमेंट के सेफगार्ड्स के लिए, उन पे एक ऐसी आरोप लगाई जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं थी NSA का एंटी नेशनल होने का। उन सारी चीजों के बारे में हमने वहां पे विस्तार से बात की। जो हमारे 4 शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, 80 से ज्यादा हमारे डिटेनीज हैं, अभी भी 2 हमारे वहां पे डिटेन किए हुए हैं, 80 से ज्यादा हमारे इंजर्ड हैं। उन सारी चीजों पे बात हुई और हमने कहा कि सोनम वांगचुक जी समेत जितने भी डिटेनीज हैं, उन सब उनको अनकंडीशनल बेस पे रिलीज किया जाए। ये एलिगेशन बेसलेस है
और पूरी तरह से लद्दाख के लोग इस चीज को नकार लेते हैं और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को डिग्निफाइड तरीके से कंपनसेट किया जाए, जो इंजर्ड है उनके फुल ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएचए ले ले। और इसके अलावा जो दो मेन इश्यूज हैं उस पे हमें उनसे कमिटमेंट चाहिए थी, लेकिन अभी आपको दुर्जे साहब ने कहा उन दोनों इश्यूज पे डिस्कशन डिलिब्रेशंस तकरीबन 2.5 घंटे हुई, लेकिन इनकंक्लूसिव रहा। जिस नतीजे पे हम पहुंचना चाहते थे और जहां वो लेके जाना चाहते थे उस नतीजे पे हमारे हिसाब से नहीं पहुंची। इसलिए ये आज की जो मीटिंग है हमारे हिसाब से हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल टोटली फेलियर रहा, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत कुछ अचीव हुआ, यानी नातमाम रहा, ये इनकम्प्लीट रहा। और इसीलिए वहां पे चेयरमैन साहब ने कहा कि हम बहुत जल्दी विद इन नो टाइम्स तकरीबन ऑलमोस्ट 15 डेज कहा कि इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, तो इस इश्यू पे फर्दर और आगे डिस्कशंस होंगे। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि मीटिंग में कुछ कंक्रीट नहीं निकला, तो नेक्स्ट मीटिंग में क्या लगता है आपको कि कुछ कंक्रीट रिजल्ट निकल पाएगा? हम आशावादी हैं और हम उम्मीद रखे हुए हैं। पिछले 5 साल से हम इसी आशा को लेकर, इसी उम्मीद को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं लद्दाख के वातावरण को जानते हैं, लद्दाख के लोगों के डिजायर और एस्पायरेशंस को हम जानते हैं, और इन सारे एस्पायरेशंस और डिजायर को किस तरीके से पेशेंटली एमएचए के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करके ही रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए थोड़ा समय हमें लगेगा, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए कितनी सीरियस है और कितनी सिंसियर है। बार बार ये कहते हैं कि हम बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ही सिंसियर हैं, हम लद्दाख के तई बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटीज है वो यही है कि अभी तक जो मीटिंग का रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन हम होपलेस नहीं है। कुछ कदम आगे बढ़े हैं आप लोग, डिलिब्रेशन इतना लंबा हुआ है तो कोई ना कोई रोड मैप हल्का फुल्का भी एक आध कदम आगे बढ़ पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे की बातें हम नहीं कह सकते नहीं हुई हैं, बातें हुई लेकिन इनकंक्लूसिव रहा, यानी अभी तक कोई ठोस रिजल्ट्स नहीं आए। इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये फेलियर रहा, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि टोटली फेलियर रहा, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए हम आशावान हैं कि शायद नेक्स्ट मीटिंग में इन सारी चीजों पे एक ठोस और कंक्रीट रिजल्ट्स शायद एमएचए हमें दे दे। तमाम डिटेन लोगों को आप लोगों ने जिस तरीके से कहा कि हम लोगों ने बात रखी है एमएचए के सामने, तो कोई आश्वासन उन लोगों की तरफ से दिया गया? एक इंक्वायरी भी कंडक्ट हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हेल्थ के ग्राउंड पर सोनम वांगचुक को लेकर सरकार से कहा कि आप देखिए क्या उनको रिवोक किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, वहां भी गवर्नमेंट के पास कोई सॉलिड और कंक्रीट बेस बिल्कुल नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही कमजोर पिच पे है, इसीलिए वो इसको लिंगर ऑन कर रही है। सेम इसी तरीके से वो अच्छी तरह से जानती है कि लद्दाख के लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान के अंदर ही है। तो संविधान के अंदर जो संविधान हमें राइट्स देती है उसी की डिमांड ही कर रहे हैं, इसीलिए कोशिश करना है थोड़ा समय ले लें। ये सोनम वांगचुक और जो हमारे डिटेनीस हैं, इनका मुद्दा जो है वो लद्दाख के लोगों को बहुत ही डियर है, उनके हर एक लद्दाखियों के दिल में है। और हम समझते हैं कि सोनम वांगचुक हो या दूसरे डिटेनीस हो या जिनके ऊपर केसेस गवर्नमेंट ने किए हैं, वो हम समझते हैं बिल्कुल नाजायज है। तो हमने ये क्लियरली गवर्नमेंट को कहा कि आप जितने भी हमारे जिन लोगों के ऊपर केस किए हैं, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक को एनएसए के अंदर बंद किया हुआ है, इनको बिना शर्त इनको अनकंडीशनल रिलीज करना चाहिए। इनके ऊपर जो केसेस हैं वो वापस लेने चाहिए, ये हमने बहुत जोर दे के बोला था। तो सर, जिस तरह से आपके लीगल एडवाइजर भी है सर, तो आपने शायद उनका नाम भी रखा हुआ था, क्योंकि डिस्कशन होते हुए उसमें लीगल एडवाइजर वो उन्होंने मना कर दिया, हमें एडवोकेट को अंदर लेने से मना किया, इस बार आने नहीं दिया। वो हमने वहाँ रेज भी किया था इश्यूज अंदर, मगर फिर भी एमएचए ने अलाउ नहीं किया।
सोनम वांगचुक की आप लोग बार बार बात करें, कभी वो रोल मॉडल हुआ करते थे गवर्नमेंट के लिए, और आज भी है लेकिन बहुत हमारे लिए, एलिगेशन लगे हुए हैं। पूरी नेशन के लिए। वो पूरी नेशन के लिए रोल मॉडल है। एजुकेशन फील्ड में पूरी नेशन के लिए रोल मॉडल है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के फील्ड में पूरी नेशन के लिए रोल मॉडल है। अब बेसलेस एलिगेशन लगा के उनके चेहरे को अब दागदार नहीं कर सकते। उनके करेक्टर जो एसेसिनेशन की बातें की जा रही है और जिस तरीके का प्रपोज किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें बेसलेस है। सिरे से हम इन सारी चीजों को नकार देते। पूरी लद्दाखी नकार रहे हैं, हमारी बात ही नहीं, पूरा नेशन इसको नकार रहा। अब इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा टाइम निकाल के चाहती है सेलिंग ग्राउंड करे और हम फुल्ली इनके साथ हैं। आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गए थे इस बार के टॉक्स में, कुछ ना कुछ जो है जरूर हम उम्मीद रखते थे, हम सोचते थे फुल्ली, हम एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम वहां पे गए थे। लेकिन जिस तरीके का वहां पे बातचीत हुई है, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। यानी हम जिस एंड रिजल्ट पे पहुंचना चाहते थे, जो कंक्लूजन हम देखना चाहते थे, वो नहीं हुआ। इसीलिए हम आपको रिपीटेडली कह रहे हैं, इनकंक्लूसिव रहा, बेनतीजा रहा, लेकिन फेलियर नहीं हुई, फेल नहीं हुआ। एग्जिटेड एस्पिरेंट्स का काफी उम्मीद इस टॉक्स पे थे, तो किस तरह का आश्वासन मिला या मिला नहीं? वो इन्होंने कहा कि जो भी आपके एस्पायरेशंस हैं, रिपीटेडली इन्होंने कहा, मीटिंग में भी इन्होंने कहा, चेयरमैन साहब ने भी कहा, होम सेक्रेटरी ने भी कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भी कहा, हम फुलफिल करेंगे विद इन नो टाइम्स। जितने भी स्कॉलर्स के गेस्टेड है, नॉन गेस्टेड है, इनके एस्पायरेशंस को हम फुलफिल करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से बहुत लोगों का उम्मीद था और लोग भी कहते आ रहे हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत उम्मीद है, अभी भी अब इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, इतना काफी उम्मीद हमें भी है, लोगों को भी उम्मीद है और हमें उम्मीद कभी नहीं आना है।